नमस्कार मित्रों, दिस इज शेखर मिश्रा वंस अगेन विद यू फ्रॉम कानपुर। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली इज़ अ कलर ऑफ फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस। तो आज इसी होली के मौके पे एक अच्छी खबर के साथ मैं इस होली का शुभारंभ करना चाहता हूँ आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से। मैंने कई वीडियो बनाए जिसमें वामपंथी इतिहासकारों ने जो हमारी 2-3 जनरेशनों के साथ जो छलावा किया, जो उनके मनों के साथ वो खेले, बाल्यकाल से वो शिक्षा दी गई जिससे हम अपनी सनातनी परंपरा जो सनातन है, जो कभी आदि से अंत उसका है ही नहीं, वो हमेशा सतत प्रक्रिया है एक, उससे हम दूर रहे। अपने वेदों, अपने पुराणों, अपने महाग्रंथों, महाभारत हो या रामायण से हमें दूर रखा गया और हमें एक दूसरी शिक्षा व्यवस्था के अंदर डाल के हमारे मनों के साथ खिलवाड़ किया गया। तो आज यूजीसी ने हिस्ट्री का, बीए ऑनर्स हिस्ट्री का कुछ सिलेबस के अंदर कुछ परिवर्तन किए हैं। वो स्वागत योग्य परिवर्तन है। उसमें यूनिट 1 में उन्होंने आइडिया ऑफ भारत डाला है। इस आइडिया ऑफ भारत जब डाला है तो उसमें उसके बाद जो लेफ्टिस्ट खेमा है, जो वामपंथी खेमा है और जो उनका इकोसिस्टम है, चाहे वो वामी हो, वामपंथी हो, चाहे वो कामी हो, ओवैसी जैसे लोग, जिहादी तत्व हो भारत के, या वामपंथी इतिहासकार, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बॉलीवुड, इन सब में एक्चुअली खलबली है। ओवैसी साहब का ट्वीट भी इस विषय में आया है, आप लोगों ने जरूर उसके बारे में जाना होगा। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट भारत के इतिहास को बदल रही है। एक्चुअली अब हो क्या रहा है, अब ये जो 2014 में जो आप लोगों ने वोट दिया है, जिस आदमी को आपने वहाँ बैठाला है, वो अब इतिहास को सही कर रहा है। क्योंकि हम सब ने, आप जानिए, हम लोगों को ताजमहल से भारत को जाना जाता है, ये हमें बताया गया बचपन से। हमारे युवा जो कपल होते हैं, जो प्यार मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं, वो भी ताजमहल की चर्चाएं करते हैं और गिफ्ट में ताजमहल देते हैं। कई मूवीज में देखा, हीरो हीरोइन को ताजमहल गिफ्ट करता है। और जब किसी की शादी होती है, मैंने कई अपने मित्रों को देखा है, तो वो अपनी पत्नियों को लेके ताजमहल लेके जाते हैं। अरे भाई साहब, नई नई शादी हुई है, कब्रगाह में जाने की क्या जरूरत है। ये एक्चुअली पूरा नैरेटिव हमारे मन में गढ़ा गया है कि ताजमहल एक प्यार की निशानी है। अरे भाई साहब, प्यार की निशानी नहीं है, वो एक कब्रगाह है। ये इतिहास का खेल, ये वामपंथी इतिहासकारों ने 2-3 जनरेशन्स जो हमारी ये पिछले 70 सालों से ये खेल खेल रहे हैं, और हमारे मन मस्तिष्क में ऐसा कंट्रोल करके इन्होंने रखा कि हम इनके नैरेटिव पे ही चलते रहे। कोई भी विदेश का कोई भी गेस्ट भारत आएगा तो उसको ताजमहल लेके जाएंगे, क्योंकि इंडिया की जो आइडेंटिटी है, इन लोगों ने कब्रगाह ताजमहल से करके रखी थी। ये नैरेटिव का पावर होता है, आप इस पावर को समझिए। आपको प्यार की निशानी चाहिए तो राम सेतु जाइए ना। राम सेतु, रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी के स्वाभिमान और पत्नी को बचाने के लिए कई लोगों का साथ में जोड़ के एक सेतु का निर्माण किया। और जब वो लंका गए, लंका में जाने के बाद उसको सोने की लंका बोलते थे, 10 ग्राम सोना भी नहीं लेके आए, अपनी पत्नी को लेके वापस अपने घर गए। तो राम सेतु एक्चुअली प्यार की निशानी है। लेकिन इन वामपंथी इतिहासकारों ने, इन बॉलीवुड के वामपंथी लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। पूरा नैरेटिव भारत की युवाओं का चेंज करके रख दिया। चलिए, एक शुरुआत हुई, उसमें आइडिया ऑफ भारत है। आइडिया ऑफ भारत में जो बात करी गई है, कॉन्सेप्ट ऑफ भारत की बात करी है, वैदिक काल की बात करी गई है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की बात करी गई है, जो एक्चुअली हम लोगों को एक्चुअली नहीं पता है। और इसके बाद इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस, इसकी भी उसमें चर्चा करी गई है। इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है स्पेस का, हम, आपको याद होगा, हम घरों में जब भी पूजा करते हैं तो ग्रहों की पूजा करते हैं। और हमारा जो हिंदी कैलेंडर चलता है, हिंदी कैलेंडर ग्रहों के हिसाब से चलता है। तो हमारा जो एक्चुअली जो सनातन धर्म है, इट्स बेस्ड ऑन साइंस। क्योंकि हम लोगों का दुर्भाग्य रहा है, मेरा भी अपना दुर्भाग्य रहा है कि कभी अर्थवेद या जो हमारे जितने भी वेद्स हैं वो हमने कभी पढ़े नहीं। क्योंकि हमें उनसे, ये हमारी जो वामपंथी पॉलिटिकल पार्टियां थी, जो हमको गुलाम बना के रखना चाहती थी, या जो वामपंथी मीडिया था,
जो किसी एक खास परिवार का चाटुकार रहा और इतिहासकार खास परिवार के चाटुकार रहे, तो उनकी सत्ता व्यवस्था को कायम रखने के लिए भारत के युवाओं और भारत के मनों को गुलाम बनाने के लिए इन्होंने पूरा इस शिक्षा के तंत्र में अपना कंट्रोल रखा। तो हम अपने वेदों, अपने शास्त्रों से दूर हुए, और जब हम अपने वेदों और शास्त्रों से दूर हुए तो हमारे सामने दरिद्रता ही खड़ी थी। आज समय बदल रहा है। 2014 में जिन भी लोगों ने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना, अब वो उस इतिहास को सही करने का एक्चुअली प्रयास कर रहा है। उसके बाद उसमें मेडिकल साइंसेस का भी रखा गया है कि मेडिकल साइंसेस में हम लोगों को एलोपैथी की पता है, उसमें नेचुरोपैथी की बात है, उसमें आयुर्वेदिक की बात है, उसमें योगा की बात है, और उसमें इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम की भी बात है। तो ये कई बिंदु हैं जिसपे यूजीसी ने उसको पहली यूनिट में रखा है, आइडिया ऑफ भारत में। तो अब आने वाले कालखंड में जब नई जनरेशन हिस्ट्री पढ़ेगी तो वो आइडिया ऑफ भारत एक रेगिमेंटेड है यूजीसी से। उसको कितनी यूनिवर्सिटीज़ मानती हैं नहीं मानती हैं वो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बट अभी यूजीसी ने एक बेबी स्टेप ले लिया है। इसमें सजेस्टेड रीडिंग भी सजेस्ट करता है यूजीसी कि कौन कौन से बुक्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ानी चाहिए। उस बुक्स के अंदर कई लोगों को जो स्थान पहले मिलना चाहिए था, इन वामपंथियों कामपंथियों ने उनको बाहर रखा था। उसमें मिस्टर आर.सी. मजूमदार को वो वापस आ गए हैं मुख्य भूमिका में। पहले एक मुख्य भूमिका थे आर.एस. शर्मा जी। आर.एस. शर्मा आपको याद होगा मोहम्मद हबीब साहब है, जो भारत में बहुत बड़े इतिहासकार हैं। उनको कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बड़े बड़े विभूषण दिए हुए हैं, क्योंकि वो उनके हिसाब से उन्होंने भारत के इतिहास को लिखा और हम युवाओं को पढ़ाया। उनकी भूमिका बहुत कम कर दी गई है। डॉक्टर हबीब की भूमिका बहुत कम कर दी गई है। उपेंद्र सिंह है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी हैं, वो उनको स्थान दिया गया है, क्योंकि उनका इतिहास की बुक्स जब आप पढ़ेंगे तो वो उनका इतिहास का बुक एक्चुअली बहुत ही रिच है। उनको स्थान दिया गया है। और कुछ वामपंथी इतिहासकार हैं जैसे डी कौशाम्बी, ये आर.एस. शर्मा, प्रमिला थापर, ये सब भी उपस्थित हैं, लेकिन इनको मुख्य भूमिका से नीचे वाली भूमिका में लाने का काम यूजीसी ने किया है। तो ये एक शिक्षा व्यवस्था के अंदर एक यूजीसी का एक छोटा कदम है, लेकिन सराहनीय कदम है। इस कदम से आने वाले समय पे, क्योंकि किसी एक जनरेशन को बढ़ने में कम से कम 20 साल का समय लगता है, 20 साल का टेन्योर लगता है, तो धीरे धीरे एक छोटा स्टेप है। इसी में जब आगे बढ़ेंगे तो शायद हम अपने भारत के इतिहास को दोबारा से रिकॉग्नाइज हमारी आने वाली जनरेशन करेंगी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं यूजीसी को साधुवाद देता हूं, और सभी भारतीयों को साधुवाद इस चीज़ के लिए। इसी शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय। जय हिंद।